नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। हम सभी जानते हैं कि भारत में ओरल हेल्थ अब सिर्फ दांतों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल लाइफस्टाइल और हम देखते हैं कि प्रोसेस्ड फूड और जो हमारी अवेयरनेस की कमी के चलते भी अब एक ये बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमारे मन में जितने भी सवाल हैं ओरल हेल्थ को लेकर के उस पर चर्चा की जाए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सौरभ कौशिक, ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। और खास बात यह है कि भारत की फर्स्ट डेंटल सोसाइटी, मेंबर ऑफ इंडियन ऑर्थोडोंटिस्ट सोसाइटी के भी ये मेंबर है। डॉक्टर सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी मैम। डॉक्टर सौरभ, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जब दांतों की बात होती है तो इतना इसको इम्पोर्टेंट लिया नहीं जाता है। नो डाउट हमारे दिन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ही ये। सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले ब्रश ही करना होता है, बट स्टिल बहुत अवेयरनेस की कमी है। तो सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं कि आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं ओरल हेल्थ को हमारी लाइफ में से। फर्स्ट थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक द फर्स्ट थिंग जो लोग आपके बारे में देखते हैं सबसे पहले व्हेन एवर यू लुक एट एनीवन इज योर स्माइल। बिल्कुल। आपके में फ्रंट टीथ इफ आई रिमूव इट, सडनली द फर्स्ट थिंग लोग आपके बारे में नोटिस करेंगे आपकी स्माइल होगी। तो एक होता है एस्थेटिक रीज़न उस स्माइल को मेंटेन करने का। देयर आर अदर रीजन सच एज फंक्शनल रीजंस, है ना। जब किसी कारण की वजह से शायद दांत सही से मिल नहीं रहे हैं, पेशेंट को टंग थ्रस्टिंग का हैबिट है या बचपन का कोई हैबिट है जो जैसे बच्चों में थम सकिंग हैबिट होता है, यू नो, बिकॉज ऑफ विच ये गैप बढ़ गया है, दांत थोड़े आगे हो गए हैं, मुंह बंद नहीं हो रहा है, दैट चाइल्ड विल हैव प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, स्पीच के इश्यूज होंगे। तो ऐसे में बच्चे का कॉन्फिडेंस ओवरऑल धीरे धीरे कम होता है, एंड दैट लो कॉन्फिडेंस विल मूव अप विद दैट चाइल्ड जैसे वो यंग एडल्ट बनेंगे और आगे जाएंगे। तो इन चीज़ों को भी हमें वी हैव टू टैकल। लॉट ऑफ टाइम्स हमें फीवर भी आता है, वी आर रेडी टू हरी अप टू द फिजिशियन। दैट्स द सेम वे कि एक डेंटिस्ट को भी आपको विजिट करना चाहिए जस्ट टू हैव अ आइडिया अबाउट योर ओरल हाइजीन, बिकॉज इट इज़ द गेटवे टू योर हेल्थ। डॉक्टर सौरभ, हम वही देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि अगर फीवर है तो वी रश टू डॉक्टर, बट जब हमारे दांतों में इतना प्रॉब्लम होता है या हम उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है दांतों, आई थिंक सब होने के बाद ही लोग आते हैं। एग्जैक्टली कि या फिर हमें कैविटी हो गई है या फिर हमें खून निकल रहा है उस तरह की। तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि कैसे वो हम समझें कि अब बाकी अब स्टेज आ गया है कि वी शुड विजिट टू आवर डेंटिस्ट नाउ। ओके, दैट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। सी, द मोस्ट टेल टेल साइन इनिशियली जो हमें घर पे दिख जाएगा, कई बार ब्रश करते हुए पेशेंट को फील होगा कि ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स हो रहा है। वो खुद बताएंगे थोड़ा सा ना ब्लड निकलने लग गया, बट अगर कुछ दिन बाद वो ब्लड नहीं निकलेगा, दे विल ईज बैक ऑन इट। द फर्स्ट साइन फॉर एनीवन इज वाइल ब्रशिंग, अगर आपको ब्लीडिंग आ रहा है, दैट मीन्स आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। दैट इज लीडिंग टू gingivitis. This bleeding from gums is called as a gingivitis. It is a disease. The treatment of that disease is cleaning of the gums and cleaning of the teeth. Right? तो वो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग होती है, उसमें क्लीनिंग होती है टीथ की, वो प्रोफेशनल आपके डेंटिस्ट जो हैं वो करेंगे। दैट इज़ वेयर द फर्स्ट टाइम नाउ यू आर विजिटिंग, वंस द प्रॉब्लम हैज़ कम, फिर आपका ओरल हेल्थ चेकअप होगा। देन दैट पर्सन कैन टेल यू कि इफ़ यू हैव एनी कैविटीज़ और नॉट। उसके साथ साथ कुछ डेली लाइफ में चेंजेस जो मैं एवरी वन वॉचिंग आई वॉन्ट टू सजेस्ट टू देम इज़ रात में सोने से पहले वार्म सलाइन रिंसेस, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू फॉर योर गम एंड ओरल हेल्थ। जैसे आपने बताया कि दांतों से यदि खून निकल रहा है ब्रश करते समय और डॉक्टर के पास ना जाना हो तो क्या गर्म पानी में जो आपने नमक वाला बताया है या फिर वो हो चुका है कि नहीं हमें डॉक्टर के पास जाना है? अब तो हाँ, उसको जाना है, बिकॉज वो खून इसलिए निकल रहा है क्योंकि विद टाइम जो है खाना फंसते फंसते दांत और मसूड़े के बीच में फंसा हुआ है, राइट। सो बिकॉज वो गम और उसके बीच में हम जब भी ब्रश कर रहे हैं वो एरिया इरिटेट होता है, वो ब्लीडिंग लाइन की तरह आएगी। इट विल नॉट बी लाइक बुरे हाल से पूरा मुंह खून से भर गया, वैसा कभी नहीं होगा, हमेशा बहुत हल्का सा लाइन जैसा आएगा, पेशेंट स्लाइटली नोटिस करेगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज। वो इग्नोर होती है तो आगे आगे जाके कुछ लोग बोलते हैं ना हमारे दांत ढीले पड़ गए, हिलने लग गए। सो वो इसी वजह से होता है। दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ this problem, gingivitis. It then evolves into periodontitis, and that becomes a periodontal ligament problem because our tooth is not directly attached to the bone. दांत और हड्डी के बीच में एक लिगामेंट है। अगर वो लिगामेंट कभी भी इन्फेक्ट होता है या प्रॉब्लम होता है ना, दैट इज वेयर यू नीड डॉक्टर को तब विजिट करना ही पड़ेगा। तब तो करना ही पड़ेगा कि वो बचेगा ही नहीं शायद।
फिर आप इम्प्लांट लगवाए, मतलब समथिंग दैट वुड हैव बीन वेरी स्मॉल। मतलब थोड़ी सी अगर वहाँ पर लापरवाही बरती गई तो फिर ज़्यादा और प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। ठीक है, उस पर भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सौरभ, आपने बताया कि कब हमें डॉक्टर के पास विजिट करना है, और बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि कैविटी है तुम्हारे दांतों में, कैविटी है। तो थोड़ा मतलब आसान भाषा में यदि आप समझाना चाहें कि कैसे समझाएं कि हाँ हमारे दांतों में कैविटी है, और स्पेशली बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि तुम 2 बार 3 बार ब्रश करो, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। पेरेंट्स का, हमारे पेरेंट्स आई थिंक हैव डन अ ग्रेट जॉब अबाउट इट, बिकॉज कॉन्स्टेंटली हमें ओरल हाइजीन की तरफ पुश किया जाता था टू मेंटेन इट। आई थिंक दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल इन, आई फील अराउंड मी, आर नॉट फेसिंग दैट इशू एज सच। बट जहाँ पे भी अवेयरनेस लैकिंग होता है, जहाँ पे रेगुलरली पेशेंट्स बच्चों को पुश नहीं कर रहे हैं टू ब्रश दैट मेनी टाइम्स, एंड द चाइल्ड, क्या है कई बार अब मोबाइल जनरेशन एंड ऑल दिस, people are busy, बच्चे पे ध्यान नहीं गया, द किड माइट हैव कैंडीज, द किड माइट हैव चॉकलेट्स, वेल एंड गुड, खाए बच्चा आराम से, बट खाने के बाद में जो सफाई रखना है वो मेंटेन नहीं अगर होगा, तो अर्ली साइंस में आपको थोड़ा डिस्कलरेशन ऑफ टीथ दिखने लगेगा, थोड़ा पहले स्टेन्स होते हैं, उसके बाद में ब्लैक कलर का थोड़ा सा दिखने लगेगा टीथ के ऊपर, कुछ कैचेस आने लगेंगे, कई कई बच्चे को लगेगा खाना फंस रहा है, फिर दैट विल देन प्रोग्रेस टू कि ठंडा गर्म लगने लग गया है, सेंसिटिविटी हो गया है, अब कुछ मीठा नहीं खा पाता, मीठा खाते ही वो बच्चे का मुंह ऐसे हो जाएगा, बिकॉज अब स्वीट भी लगने लगा है, दैट मीन्स इट इज़ नाउ क्लोज टू द नर्व ऑफ द टीथ। तो उस तरह के दांत पे फिर नस का इलाज, आरसीटी ट्रीटमेंट, तो दीज आर स्टेजेस जो सामने सामने हमारी बढ़ती जा रही हैं। और कई बार अगर हम अर्ली साइंस देख लेंगे, डिटेक्शन कर लेंगे, तो ये बच्चे को नस के इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाके क्राउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो देर आर, अगेन दूध का दांत है बच्चे में, उसमें इन्फेक्शन है, ध्यान नहीं दिया, अरे तो दूध का दांत है निकल जाएगा, बट वो इन्फेक्शन जाके आपका जो परमानेंट टीथ का बड है उसमें भी तो इन्फेक्ट करेगा ना, सो द इन्फेक्शन विल स्टिल कैरी ऑन, सो यू हैव टू गेट ट्रीटमेंट। ऐसा भी है क्या कि जब बचपन में हमने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, जैसे आपने बताया जब दूध के दांत गिर रहे होते हैं और वो हमें हमारे मसूड़ों में उसने इफेक्ट कर ही दिया है, तो तब तो ना देखिए, लेकिन जब बड़े हो जा रहे हैं या फिर मतलब यंग हो गए हैं, क्या उसके बाद भी उसका इफेक्ट देखने को मिलता है? क्या ज़्यादा पेनफुल फिर बाद में वो होता है? पेनफुल मतलब सी, आपका मानिए कि जो पहली जाड़ है बड़ी वाली खाना खाने की, फर्स्ट मोलर जो है वो 5 से 6 साल की उम्र में आ जाता है। जो सेकंड आपका मोलर आ रहा है वो 13 साल की उम्र तक आ रहा है, 12 साल की उम्र तक आ रहा है, एंड द थर्ड मोलर जो अक्ल जाड़ है वो या तो आती ही नहीं है, और अगर आती है तो वो 22-23 साल की उम्र तक आ रही है। सो जो मेन पॉसिबल कि सर किसी को अकलदार ना है, क्योंकि हम लोग कभी-कभी ऐसे मजाक में बोलते हैं ना कि अकल ही नहीं तो अकल ही नहीं आई है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद अभी तक मेरी आई नहीं, तो ऐसा है क्या कि मतलब डिफर होता है क्या मैन टू मैन की, जरूरी है या कि सब में आना जरूरी है? नहीं, एक्चुअली अक्ल जाड़ को यू कैन ट्रीट इट लाइक योर अपेंडिक्स इन अ वे, बिकॉज इट इज लाइक अ वेस्टिजियल ऑर्गन, है ना। हमारे पेरेंट्स में आता था बिकॉज देयर वाज इनफ स्पेस इन द जॉ, ऑल ऑफ थिंग्स वर देयर। एक्चुअली विद एवोल्यूशन इन द पास्ट 1000 years and 2000 years द फेस हैज़ चेंज्ड। ह्यूमन फेस, आप पुराने जो स्कल्स की स्टडी है उसी मच ब्रॉडर आर्चेस, मच ब्रॉडर फेसेस। हमारा अब क्या है, प्रोसेस्ड फूड हम खाते हैं, वी आर नॉट हंटिंग एंड गैदरिंग एनीमोर, हम लोग रॉ मीट नहीं खा रहे हैं, हार्ड फूड नहीं खा रहे हैं, even people who are having non-veg food, it is also processed, so it is all soft diet. Because of that soft diet our faces are becoming more leaner. इसमें दो जीन्स का रोल होता है, मसल सेगमेंट होम्योबॉक्स जीन्स होती हैं, मसल सेगमेंट होम्योबॉक्स 1 and 2, so these are the two genes जिन पे स्टडी हुई है होम्योबॉक्स जीन्स पे, and it has showed that throughout the time because of this developmental change, हमारा dietary changes, our jaw and face is changing, that's why third molar is now become like a vestigial organ. अगर वो है और दिक्कत नहीं दे रहा तो चलो ठीक है, अदरवाइज अगर वो दिक्कत देता है तो ऑलवेज इंडिकेटेड फॉर योर एक्सट्रैक्शन, है ना। दांत सब बोलते हैं कि सर इसमें हम बचाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, इसमें आरसीटी क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज उसकी या तो पोजीशन बहुत ख़राब होती है, या फिर वो पूरी तरह से बाहर ही नहीं आता है, थोड़ा हड्डी में होगा, थोड़ा बाहर होगा, या फिर पूरा हड्डी में होगा, और अगर पूरा बाहर आ गया तो ऐसे एंगल पे आएगा कि आपको अपने जो जॉ के टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, जो ये जॉ का जॉइंट है, वहाँ पे आपको आर्थराइटिस या इशू होने लग जाता है, क्लिकिंग साउंड आने लग जाता है, खाना चबाना मुश्किल हो जाता है ना, तो पेशेंट जल्दी थक जाता है खाते खाते, और फिर ब्रेक लेना पड़ता है, 4 रोटी का गस्सा खाया, ब्रेक लिया, फिर थोड़ी देर दोबारा खाया, सो दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी कॉज्ड बाय थर्ड मोलर। सर आपको क्या लगता है सबसे मेन जो कॉज है जो इतना पेनफुल आजकल हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि 100 में से 90 लोग इस समय जो हैं उनको दांतों का दर्द का प्रॉब्लम रहते ही रहता है सर, तो हमारे डाइट, लाइफस्टाइल, या फिर जो हम ओरल हेल्थ को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्या आप मेन नेग्लिजेंस
नेग्लिजेंस इज द बिगेस्ट थिंग, एंड नेग्लिजेंस नॉट वॉलंटरी नेग्लिजेंस, जानबूझ के नहीं नेग्लेक्ट करें, अवेयरनेस नहीं पहुंची गई है कई लोगों तक, इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है ओरल हेल्थ। तो वो ध्यान ही नहीं जाता कि अरे क्या ही है, कितने टाइम तक स्टेन लगा रहेगा, अरे क्या ही है, करवा लेंगे. सम पीपल, इवन एजुकेटेड पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, विल कम, आई विल टेल देम से यू नीड दिस एंड दिस ट्रीटमेंट, तो उनको लगेगा नहीं मैं बाहर कुछ काम अपने अंदर से कुछ निकलवाना नहीं चाहता हूँ, बट वही फिर पेशेंट 6 महीने बाद आता है और बड़ी प्रॉब्लम एडवर्स हो जाता है, एंड एट द टाइम यू कांट, वी ऑल्सो डोंट वांट टू से आई टोल्ड यू सो बिकॉज इट डजंट सीम राइट, बट आपको सामने सामने दिखता है कि ओके ये हार्म कॉज होने वाला है. तो द आइडिया इज कि पीपल गेट मोर अवेयर. सब लोग टाइम पास करने के लिए भी जैसे फ़ोन पे देखते ही हैं हम लोग, चैट जीपीटी भी कई लोग बात करते रहते हैं. You can ask ChatGPT also, it will give you and then visit your dentist. Lot of times people have to on their own also engage कि हमें अपना ये ध्यान रखना. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्ट्रिंग फ्लॉस यूज़ करते थे, है ना. स्ट्रिंग फ्लॉस विद स्टडीज हैज शोन कि दांतों के बीच का एंगुलर बोन लॉस होता है विद टाइम. तो स्ट्रिंग फ्लॉस आज के टाइम में कोई मॉडर्न डेंटिस्ट आपको इतना नहीं बोलेगा स्ट्रिंग फ्लॉस. व्हाट विल टेल यू वाटर फ्लॉसिंग, राइट. वाटर फ्लॉसिंग दिन में 1 मिनट करने से ही काफ़ी हद तक जो वो पीलापन और स्टेनिंग भी है और जो एक्चुअल जिंजरवाइटिस है, वाटर से कर सकते हैं या फिर कुछ और उसमें नॉर्मल वाटर आप डाल सकते हैं. एंड इसमें जैसे आप कभी भी डेंटिस्ट के पास जाएंगे, आप जिसने भी विजिट करा होगा कभी डेंटिस्ट को, उसमें हमेशा आप देखोगे हमारे पास एक 3-वे सिरिंज होता है जिसमें प्रेशराइज्ड एयर से हम और वाटर होता है. इमेजिन दैट आई हैव गिवन टू यू इन योर होम एट द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम. सो वही चीज़ को वो डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे आपके डेंटिस्ट, एंड दे विल टेल यू हाउ यू यूज़ इट एवरी डे. 1 मिनट अ डे गुड इनफ. उससे स्टार्ट करना ओरल हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है. बट डॉक्टर कौशिक की वही बात है कि इतनी अवेयरनेस की कमी है इसमें. और अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि अगर कैंसर की बात की जाए या फिर ओरल हेल्थ को लेकर के गवर्नमेंट भी इतनी जागरूक नहीं है. हम देखते हैं कि शॉप्स में नीचे कितने इजीली सारी चीज़ें टोबैको को लेकर के बातचीत होती है, बट रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं आपको लगता है कि क्यों इतना लापरवाही क्यों सर इस फील्ड में? आई ऑल्सो फील द सेम थिंग हियर बिकॉज मेरे को ये लगता है कि एज यू नो कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट आया था. अंडर द फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट दे हैड डिसाइडेड कि कोई भी जो प्रोडक्ट बेचा जाएगा उसमें कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होगा जो उसमें टोबैको आप ऐड नहीं कर सकते हैं. तो द जीनियस मूव दीज गाइज डिड वाज कि इन्होंने टोबैको अलग पाउच में कर दिया, वो मसाला अलग पाउच में कर दिया. नाउ दे मिक्स ऑन द हैंड एंड दे हैव इट बिकॉज एंड इट इज हैपनिंग ओपनली. मतलब ये कोई पर्दे के पीछे नहीं हो रहा है. अब आपको मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ. एक ओरल कैंसर के ही पेशेंट आए थे, बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं जनरली. दिस इज़ ऑल्सो वन मोर थिंग आई वांट टू से, इंडिया में हमारे पास एवरी ईयर द इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इज़ इंक्रीजिंग, है ना. एंड हमारा प्रॉब्लम अलग है देन द वेस्ट बिकॉज इन वेस्ट द केसेस ऑफ ओरल कैंसर विच इज़ द 6th मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड, 6th मोस्ट कॉमन कैंसर इन द वर्ल्ड. उसका जो वेस्ट में है, यू विल सी लॉट ऑफ केसेस और केस स्टडीज दैट आफ्टर द एज ऑफ 55%, राइट. इन इंडिया जो आप केसेस देख रहे हैं वो 40 की एज, 45 की एज के बिलो एज के पेशेंट्स में ज़्यादा नंबर है. तो दे आर मच यंगर, द मोर working population of India that is getting this oral cancer, and then a family rid with cancer will have so many socio-economic impacts on them. तो ये चीज़ हर लेवल पे हमें इफेक्ट कर रही है. यू नो जस्ट दिस पान जर्दा दे आर सेलिंग, वो पूरी फैमिलीज कैसे बर्बाद करता है. यू नो वो चीज़ समझने की ज़रूरत है. एंड डिस्पाइट हैविंग दैट रेगुलेशन बस एक खाना पूर्ति कर दी जाती है. मूवीज देखने जाते हैं उसके पहले वो ऐड आ जाता है कि टोबैको, हाँ बस एक वही है और उसके अलावा कुछ ऐसे उसको भी आधे टाइम मीम बना देते हैं. सब इज नॉट टेकन सीरियसली. दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज. एंड द मेन थिंग इज आई एम टेलिंग यू प्री कैंसर, मतलब कैंसर हो गया पेशेंट को, 3rd स्टेज में है, प्री सर्जरी करनी है. बताया जब हम चर्चा कर रहे थे कि ओरल कैंसर के बारे में दिक्कत यही है कि जब बहुत आगे तक बढ़ जाता है मामला तब तक हम उसमें समझ ही नहीं पाते हैं. क्योंकि अभी एक मेरी पहचान की थी, शी डाइड ड्यू टू ओरल कैंसर होनी. उनको अल्सर्स हो रहे थे और अल्सर में हम इतनी जल्दी डॉक्टर के पास जाते नहीं है सर, क्योंकि अल्सर है, हमने दवाई उसमें लगा लिया, विटामिन B ले लिया तो उससे हमें लगता है कि ठीक हो जाएगा. बट उनका कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ, देन अगेन उनको कैंसर हुआ एंड देन शी डाइड. तो मतलब अल्सर हाउ दिस इज लीडिंग टू ओरल कैंसर, थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिए सर. बेसिकली इसमें अपना 2-3 चीज़ें जो एज अ थंब ऑफ रूल सबको समझ लेनी चाहिए. पहली बात, अगर अपने को अल्सर होता है, जो नॉर्मल अल्सर होता है, नॉर्मल अल्सर विल ऑलवेज बी पेनफुल. उसमें दर्द होगा हमेशा. वो कभी भी डल या नॉइंग या कम पेन वाले, इट विल बी शार्प पेन. वहाँ पे हल्का सा मिर्च लगेगा आपको दर्द होगा.
उसकी बॉर्डर्स रेगुलर होंगी, आप देख सकते हो कि आप बॉर्डर है उसका, है ना, कम्प्लीटली. एंड अगेन विद विटामिन एंड B12 एंड विद इंट्राओरल जेल्स सच एज डोलो जेल्स और सर्टन एनेस्थेटिक जेल्स हम लगाते हैं, उससे वो विद इन 3 to मतलब मैक्सिमम 1.5 वीक इट शुड कम्प्लीटली सबसाइड एंड गो अवे. अगर आपका अल्सर 3 हफ्ते तक हील नहीं हो रहा है, डिस्पाइट यू टेकिंग मल्टीविटामिन्स, जेल्स, वॉट एवर इट मे बी, द बॉर्डर्स ऑल्सो जो आपका जहाँ अल्सर हुआ है आर इरेगुलर, दे आर नॉट डिफाइंड. आप एक सर्कल या ओवल नहीं बना पा रहे हैं, वो अपसर्ड कुछ इरेगुलर शेप बन रहा है, थिक है, फर्म है ना, और ज़्यादा पेन नहीं कर रहा है, कुछ भी खा रहे हैं तो पेन एज सच नहीं है, थोड़ा डल नोइंग, थोड़ा इरिटेशन है, अनकम्फर्ट है, बट इट्स नॉट एनी शार्प शूटिंग पेन और कंटिन्यूस पेन देयर, राइट. सो दीज आर विस्पर सिम्टम्स. विस्पर सिम्टम्स आर विच आर नॉट लाउड पर से. जैसे मेरे को बुखार होता है या बहुत ज़ोर से पेन होता है, ये लाउड है, हमें पता चलता है शार्प शूटिंग पेन. विस्पर सिम्टम इसके आप पेनलेस सिम्टम है, पेन नहीं हो रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. सो कई बार क्या है, हील नहीं हो रहा है अल्सर, पीपल जस्ट थिंक. सो नॉन हीलिंग अल्सर इज द फर्स्ट साइन कि यू नीड टू विजिट योर ENT और योर डेंटिस्ट, राइट. दिस देन प्रोग्रेसेस एज अ प्री कैंसरस लीजन, है ना. तो जनरली बाकी कैंसर्स में कैंसर इंस्टीट्यूट या कैंसर सीधा आता है. ओरल कैंसर में यू विल सी द साइन ऑफ अ प्री कैंसरस लीजन. उसमें हमें रेड या वाइट कलर के पैचेस दिखते हैं, अच्छा. लूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया एंड दोज टर्म्स. दोज रेड वाइट पैचेस इफ यू सी, साथ में यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं अपने, उनमें स्वेलिंग, फर्मनेस, हार्डनेस फील होने लगेगा. थ्रोट में प्रॉब्लम हो रहा है, थ्रोट में ऐसा लग रहा है इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन था, पेशेंट एजिथ्रोमाइसिन अपनी तरफ से ही लेके खा रहा है, बट सर क्योंकि किसी ने सोचा नहीं होता है कि अल्सर है और वो कैंसर भी हो सकता है. यस, एंड दैट इज नाउ अ प्री कैंसरस लीजन, बट इट्स स्टिल प्री कैंसरस. सो ये ही है एक अर्ली स्टेज जहाँ हम पेशेंट को डिटेक्ट करके डिटेक्ट करके अच्छे से बचा सकते हैं, जहाँ प्रोग्नोसिस ठीक होने का मोर देन 90% बट एक और डाउट मेरे मन में, क्योंकि द मैम आई सॉ वो ना गुटखा खाती थी, क्योंकि कहा जाता है ना कि टोबैको इज वो तो जहाँ पैच रखते हैं वहीं होता है सबसे ज़्यादा वो रहता है, लेकिन मतलब ना तंबाकू, कुछ इलायची वगैरह कुछ भी नहीं. शी वॉज लीडिंग अ हेल्दी लाइफ. फिर और क्या रीजंस हो सकते हैं? सो देयर आर 7 signs, 7 S's of oral 7 S's. Okay. 7 S of oral cancer. So smoking, sunlight, syphilis, yes, even sunlight, syphilis, infection. Then you have spices, I told you. So बहुत ज़्यादा जो रेगुलरली बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हैं, एंड देन अल्सर हुआ, एंड आपको नॉर्मल अल्सर, एप्थस अल्सर जैसे कहते हैं, कैंकर सोर या एंगुलर चिलाइटिस, ऐसा कुछ हुआ, बट आपने वो चीज़ को जेल वेल लगाया, जेल लगा के स्टिल कीप ऑन हैविंग दैट स्पाइसी फूड और दैट स्पाइस दैट इज इरिटेटिंग, कंटिन्यूस इरिटेशन टू द टिश्यू, वो इवेंचुअली आपको कैंसर बनता है. जो कैंसर है तो वो बोलते हैं पानी पूरी खा लो या तो मिर्ची उसमें लगा लो, तो इज इट रिलीविंग और कि और हम ज़्यादा उसको बेसिकली जितना आप इरिटेट करेंगे टिश्यू को उतना खराब होता जाएगा, राइट. सो देर आर अमंग दो 7 S साइंस जो मैं बता रहा था. तो ये सारे जो अलग अलग टाइप के हैं, स्मोकिंग हो गया, सनलाइट भी जैसे मैं बता रहा था, फिर सिफिलिस हो गया, एनी सेप्टिक सेप्सिस, अगर सेप्सिस होता है, इन्फेक्शन होता है, थ्रू दैट नॉर्मल सेप्सिस इन्फेक्शन ऑल्सो इट कैन लीड टू इट. द प्रोग्रेशन टू कैंसर इज बेसिकली, आप मानिए कि हम सब में एक ऑन्कोजीन होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन होता है. दैट प्रोटो ऑन्कोजीन इज ऑलवेज इन दैट फॉर्म ऑफ अ प्रोटो ऑन्कोजीन. अब जैसे हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पेशेंट है जो टोबैको लगा के, पैच लगा के रखता है, बहुत स्मोक करता है, या बहुत स्पाइसी फूड खा रहा है, या सडन एक्सपोजर टू अ लॉट ऑफ सनलाइट एंड UV लाइट इज़ देयर. सो इस तरह के पेशेंट्स में सबसे पहले उसको ये स्पाइसीनेस और इसकी वजह से जो इरेगुलरिटी हुई है, उससे आपको सबसे पहले दिखेगा कि उसका लाइफस्टाइल ही चेंज होने लग गया. अच्छा. कंप्लीटली काम पे जाना बंद हो गया, बात नहीं कर पा रहे हैं खुल के लोगों से, विल लाइक टू स्टे मोर आइसोलेटेड. सो यू विल सी दीज काइंड ऑफ चेंजेस इवन इन अ पेशेंट. जैसे आप बता रहे थे एग्जांपल कि उनको कोई आदत नहीं थी, नॉर्मल पेशेंट है, जैसे मुन्ना भाई MBBS में वो अपने पेशेंट होते हैं, जिमी शेरगिल जी, लाइक मेरे को स्टमक कैंसर किया, मैं तो ना ड्रिंक करता हूँ ना मैं कुछ करता हूँ, बट लॉट ऑफ टाइम्स दिस प्रोटो ऑन्कोजीन का कन्वर्जन बिकॉज ऑफ दीज रिस्क फैक्टर्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कन्वर्ट्स इनटू ऑन्कोजीन, और वो जिस दिन वो ऑन्कोजीन बन गया, कैंसर उस दिन आ जाता है. सो दिस इज ऑल्सो जेनेटिक इन अ वे, बट अगेन टू अवॉइड इट हम ये रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करेंगे. अगर हम ये चीज़ें में इन्वॉल्व नहीं है, इट्स मच बेटर फॉर अस रेगुलर ओरल हाइजीन एंड
probably a biannual visit to your dentist is recommended. ठीक है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ Thank जुड़ने you. के लिए और इतना Thank you so इंपॉर्टेंट much. इन्फॉर्मेशन। तो देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। यदि आप उसका ध्यान रखेंगे तो आप कैविटी से बचेंगे और आप अपने ओरल हेल्थ को बहुत अच्छे से रख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से Thank you so डॉक्टर much, साहब। ma'am. Thank you.